इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, सर्च बार में आरआरबी लिखकर सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर में लिखा आएगा आरआरबी अप्लाई गवर्नमेंट इन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, ऊपर होगा यहाँ होगा अप्लाई। इसमें आपको दो ऑप्शन खुलेगा, एक क्रिएट अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी आपने पहले रेलवे का कोई फॉर्म भरा है तो यहाँ आपका अकाउंट पहले बना होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जो स्टूडेंट पहली बार भर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर से आपको यहीं पर आकर मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको कैसे क्रिएट करना है अकाउंट। पहली बार आप स्टूडेंट हैं और रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कैसे अकाउंट पर पहले क्रिएट करना होगा। अगर आप रेलवे का कोई फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सबसे पहले नेशनलिटी बताना है कि आपका किस देश से है। तो जैसे हम इंडिया से हैं, इंडिया से पे क्लिक करेंगे। उसके यहाँ होगा फुल नेम, आपको यहाँ पे डालना है। उसके फिर यहाँ रीटाइप फुल नेम, आपको दोबारा से यहाँ नाम डालना है आपको अपना। उसके बाद यहाँ होगा हैव यू चेंज योर नेम, और जो आप अपना नाम चेंज किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके फिर से आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ आपको जेंडर बताना है, लड़का लड़की जो भी है वो बता दीजिएगा। फिर से आपको यहाँ जेंडर पर क्लिक करना है, जो भी जेंडर है बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम अपना लिख लीजिएगा। उसके फिर से यहाँ रीटाइप फादर्स नेम, आपको दोबारा से पिता का नाम यहाँ लिखना है। उसके मदर्स नेम में आपको फिर यहाँ मदर्स नेम लिखना है। उसके रीटाइप मदर्स नेम में आपको दोबारा से यहाँ मदर्स नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको कनेक्ट डिटेल, उसके बाद आपको यहाँ होगा कनेक्ट डिटेल्स। इसमें आपको सबसे पहले ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके फिर इसे यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ उसके जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर, और जो आप आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ डालिएगा। उसके बाद यहाँ जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही आधार नंबर डालकर यहाँ वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ ऊपर में बॉक्स होगा माई आधार, उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा पूरा डिटेल्स। उसके बाद नीचे में होगा बॉक्स, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा। इससे मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ होगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ फिर से आएगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर होगा सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी, आपके पास जो भी आईडी होगा, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ उसका नंबर डाल देना है डॉक्यूमेंट्स नंबर में। उसके बाद इशू ऑफ अथॉरिटी कहाँ, कौन सा अथॉरिटी ने उसे इशू किया है उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से वो इशू हुआ है, किस स्थान से, उसको यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ इशू, किस दिन हुआ डॉक्यूमेंट्स इशू हुआ, उसको यहाँ डेट ऑफ इशू में डाल। मेरे पास आधार कार्ड था तो हम आधार कार्ड ही वेरीफाइड कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ आपको इसके बाद यहाँ आपको नीचे आना है बॉक्स हो, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ पासवर्ड एक आपको बनाना है, उससे कन्फर्म पासवर्ड में आपको दोबारा जो पासवर्ड बना है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके नीचे कीजिएगा। उसके जो यहाँ होगा यहाँ आई एम रॉबर्ट नोट, इस पर आपको क्लिक कर, यहाँ होगा प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा, आप इसमें देख लीजिएगा कोई चीज़ तो गलत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर होगा आई हैव री चेकिंग एंड अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर आपको आगे बॉक्स हो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा कि क्रिएट एन अकाउंट, और जो कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट होगा, एडिट पर आप क्लिक करें सुधार भी कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड होगा, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप जो यहाँ मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डाल दीजिए, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। उसके पासवर्ड में जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो आप डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। और जो आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपने पहले भी किया था अप्लाई, तो यहाँ होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर जाकर अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे उसके यहाँ नीचे कीजिएगा तो आप यहाँ टीचर वाला जो है वो ये वाला है जो CN नंबर 7/2024, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ होगा बॉक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके यहाँ होगा नेक्स्ट, यहाँ सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है, किस जोन से आपने अप्लाई कर रहे हैं। और जो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि किस जोन में आपको कितना वैकेंसी, ये देखने के लिए आप यहाँ बैक कीजिएगा।
होम पेज पे आने के बाद उसके बाद यहाँ नीचे कीजिएगा, यहाँ लिखा होगा 7 जनवरी 2025 रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री एंड इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का PDF खुलेगा। इसमें आप यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ आपको जोन लिखा होगा और किस जोन में SC के लिए कितना सीटें खाली है। जैसे यहाँ लिखा हुआ RRB भोपाल, SC के लिए कितना सीट खाली है, ST के लिए कितना खाली है, OBC NCL के लिए कितना खाली है, किस पोस्ट के लिए कितना खाली है, ये सारा डिटेल्स इसमें होगा। उसके बाद यहाँ जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जोन सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ होगा बॉक्स, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपने जो डिटेल्स अभी भरा था वही डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरना होगा। जैसे यहाँ होगा मैरिड स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं, रिलीजन आप हिंदू सिख ईसाई जो है, मदर टंग की अपनी मातृभाषा बता दीजिए। उसे चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस एग्जाम मतलब लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना है। उसके परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आप अपना शरीर का कोई भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ आपको बताना है। 2 को बताना है, आइडेंटिफिकेशन 1 होगा, आइडेंटिफिकेशन 2 होगा। उसके बाद यहाँ नीचे में होगा कम्युनिटी, यानी किस कम्युनिटी से आते हैं, SC ST OBC जिससे भी आते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जो आप OBC सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि आप क्रीमी लेयर हैं या नहीं है, और जो है तो यस कीजिएगा। उसके नेम ऑफ द कास्ट यहाँ होगा, यानी आप किस जाति से हैं उस जाति का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, जो भी OBC का सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ डाल दीजिएगा। उसके कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, किस इशू ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है वो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके इशू स्टेट, किस स्टेट से इशू हुआ है सर्टिफिकेट वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ इधर आइएगा, यहाँ होगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, किस दिन इशू हुआ वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे में अब आपको एड्रेस डालना है। सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप अभी रहते हैं वो डाल दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ टिक होगा, बॉक्स होगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। जो प्रेजेंट एड्रेस भरे हैं वही परमानेंट एड्रेस इधर भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर होगा सेव, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ होगा आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी आप सर्विसमैन है यानी नौकरी करते हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ होगा डिसेबिलिटी, यानी आप विकलांग हैं तो आर जो है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ होगा, उसके बाद इसमें है कि आपको कोई लिखने में कोई इफेक्टिव है तो आर जो है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे में है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, और जो आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास हैं तो यहाँ होगा आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, और जो है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए। और है तो यहाँ पर इफ ही होगा कंफ्यूजन, इसमें आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसके बाद पूछ रहा है इशू ऑफ अथॉरिटी, किसने इशू किया हुआ बताना है। डेट ऑफ इशू, किस दिन इशू हुआ आपको बताना है। डिटेल्स ऑफ सर्विस रेलवे एप्लीकेंट, यानी आप रेलवे में सर्विसमैन है यानी एम्प्लॉय है तो आप यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें आपको बताना है कि आप कहीं पर अभी एम्प्लॉय है यानी नौकरी कर रहे हैं और जो राज्य सरकार में कर रहे हैं या केंद्र सरकार का कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे में आपको बैंक डिटेल्स भरना होगा, जैसे होल्डर नेम हुआ, बैंक अकाउंट नंबर हुआ, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर हुआ, IFC कोड हुआ, फी ऑफ बैंक नेम, आपको किस बैंक में है वो सब आपका डिटेल्स यहाँ पर भरना है। रिफंड बैंक एड्रेस, यानी बैंक कहाँ है उसका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पर सेव होगा, सेव पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा। इसमें सबसे पहले आपको 10th का, 12th का, उसके बाद आपने कौन सा डिग्री किया है, DLED किया है कि BEd किया हुआ है। उसके बाद आपको TET सिलेक्ट करना है, जैसे CTET हुआ या STET पास किए हैं वो डिटेल्स आपको भरना होगा। जैसे यहाँ है क्वालिफिकेशन, यहाँ लिखा हुआ मैट्रिक मतलब मैट्रिक के लिए SLC लिखा हुआ, उसके किस स्टेट से आपने पास किया है मैट्रिक वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस जिला से आपका जो भी कॉलेज में नाम था उस कॉलेज का आपका जिला नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ है। आप जहाँ से भी किए हैं उसका यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर, आपका किस तारीख को डेट डिक्लेयर हुआ था आपके मार्कशीट में लिखा होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका रोल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका SLC सर्टिफिकेट यहाँ आपको मैट्रिक का यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा ऐड, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर में आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको
इसी तरह आप 12th का उसके बाद जो DLED या सी किए हुए हैं, सीटेट पास हैं या स्टेट पार्ट है, इसी तरह आप सारा चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड हो कीजिएगा और सारा चीज़ 1 2 3 4 नंबर में सीरियल से जुड़ते चले आएगा। इसके बाद नीचे में है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है इस चीज़ में तो वह डिटेल्स आप भर दीजिएगा। यहाँ ऐड होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद भरने के बाद और जो नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उससे यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो जो अपलोड कीजिएगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा ब्राउज़र, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी फ़ोटो होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फ़ोटो आपको जैसे ही अपलोड होगा यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। फ़ोटो का कंडीशन भी दिया गया है, आप देख लीजिए। वो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जो अपलोड करना हुआ 30 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज़र होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी फाइल होगा उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर दें। जैसे ही फ़ोटो अपलोड होगा वहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ सेव, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद होगा आपको एलिजिबिलिटी पोस्ट, यानी आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद। उसके बाद यहाँ आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ प्लस होगा, इस प्लस पे आप क्लिक कीजिएगा, वो प्लस यहाँ पर आ जाएगा। जिस भी के लिए आप एलिजिबिलिटी है वो भरने के बाद उसके यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। ऊपर में भी बॉक्स होगा, उस बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ प्लेस का नाम भर दीजिएगा, जिस भी प्लेस से आप भर रहे हैं। प्लेस के उसके यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना। उसको प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ ऊपर में भी बॉक्स होगा, इस पर भी आप टिक कीजिएगा, तभी यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक होगा। इसके बाद जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा। इस डिटेल्स को आप पूरा देख लीजिएगा। कोई चीज़ गलत तो गलत नहीं है, गलत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही बात है। यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। आपको कितना पेमेंट कटाना है यहाँ पर शो होगा। पेमेंट कटाने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर होगा पे विथ, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप पेमेंट कटा दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से। उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा। इस तरह आप अच्छे से सक्सेसफुली फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें।